इधर देखो, किसी शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम शंकु का चित्र बनाते हैं और बताते हैं कहां पर क्या क्या। ये शंकु हो गया, जोकर का टोपी, यहाँ पर ये इसका आधार हो गया, यहीं से लोग टोपी पहनता है। ऐसे होता है बर्थडे वाला टोपी। कौन टोपी? हाँ, बर्थडे वाला टोपी। यारे तो शंकु का जो त्रिज्या है, यहाँ से ये केंद्र हो गया, यहाँ से यहाँ तक कितना है? ये 7 सेंटीमीटर। एवं इसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई ये वाला होगा कि इधर से यहाँ से जो खींचे ये वाला होगा? ऊंचाई कौन सा होगा? ऊंचाई कौन सा होगा? ये बीच वाला, ये ऊंचाई कहलाता है। ये क्या कहलाता है? ये 14 सेंटीमीटर। ये जो तिरछा होता है इसको कहते हैं हम तिर्यक ऊंचाई। क्या कहते हैं? कौन सी? ना, बता रहे हैं ना, ये तिर्यक ऊंचाई हो गया। तिर्यक ऊंचाई कहता है इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो शंकु के पृष्ठ का क्षेत्रफल होता क्या? पाई आर एल। क्या होता है? पाई चाहिए, आर चाहिए, एल चाहिए। तो आर तो है 7 पर एल नहीं है। एल, शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए एल निकालना होगा। क्या निकालना होगा? यानी सबसे पहले हम एल निकालेंगे तब जाके पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लिख देते हैं शंकु की ऊंचाई कितना है? शंकु की ऊंचाई, तो शंकु का जो ऊंचाई हो गया h, h बराबर कितना? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद ये त्रिज्या है तो r बराबर कितना? 7 सेंटीमीटर। क्या नहीं है? l नहीं है। बिना l का पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं निकलेगा। तो l का फॉर्मूला डायरेक्ट होता है। l कैसे निकालते हैं? तो पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि यहाँ पर 90 का कोण बनता है ना, तो ये कर्ण बन जाता है। ये छोटका त्रिभुज जो दिख रहा है ना, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो ये कर्ण का काम करने लगता है। तो वहीं से l निकालेंगे खाली, तो रूट इधर जाएगा, स्क्वायर वाला चीज इधर का इधर आएगा, तो एच स्क्वायर जोड़ आर स्क्वायर। डायरेक्ट एल का फॉर्मूला आता है रूट अंडर एच स्क्वायर जोड़ आर स्क्वायर। अब एच का स्क्वायर करेंगे, आर का स्क्वायर करेंगे, एल आएगा। तो एल बराबर रूट अंडर एच कितना है? तो एच है 14, तो 14 का स्क्वायर जोड़ आर कितना है? 7 का स्क्वायर हो गया। अब 14 का स्क्वायर कितना होता है? गुड बात है 196 और जोड़ 7 का स्क्वायर हो गया 49 हो गया। रूट अंडर लगा दिया, तो L बराबर हमारे पास आ गया रूट अंडर 9 6 15 का 5 9 4 13 1 14 4 245। अब 245 का वर्गमूल निकलबे नहीं करता है, तो इसको पॉइंट में निकालेंगे 2 स्थान तक। तो इसके लिए हमको रफ करना होगा। तो 245 का वर्गमूल, इससे जोड़ा लगाया, ये पहले 1 से खाएगा, 1 1 2 में से गया 1 1 1 2, जोड़ा में उतरता है 45, एक साथ उतर गया। अब यहाँ जो भी लिखना है लिखना है, 3 से लेके 23 69 5 टेक करना होगा, रफ करना होगा। यानी 7 लिखें, 7 7 7 7 49 आज 7 2 14 14 4 18, ज्यादा हो गया। तो 6 बार में ट्राई मारो, तो 26 गुना 6 6 6 36 6 2 12 3 15, इसमें भी ज्यादा है। 5 बार में खाइए लेगा, 5 गुना 5 125, यानी 5 बार में ये खा रहा है। ठीक है, तो 5 6 बार में ज्यादा, तो 25, यहाँ भी 5 तो यहाँ भी 5, तो 125। 5 में से 5 गया 0, 4 में से 2 गया 2, ये कट गया 25 और 5 कितना आ गया? 30 हो गया। अब यहाँ पर अब नहीं खाएगा, तो नहीं खाएगा तो क्या करेंगे? पॉइंट देंगे। यहाँ पर ना पॉइंट देंगे तब जाके 0 आएगा, जो भी आएगा डबल 0। हाँ, जब पॉइंट देते हैं, जैसे पॉइंट में भाग में होता है तो 1 0 आता है, पर वर्गमूल में एक साथ में डबल 0 आता है। कितना 0? डबल 0। अब हो गया यहाँ पर 30। अब 30 से ट्रायल मारना है, कम से कम तो 2 अंक पॉइंट का निकालना है, चाहे कटे या ना कटे। ठीक है, तो 30 है। अब इसमें जो भी लिखना है लिखो इसके आगे। जैसे मान लिए हमने 9 लिखा, कितना? 9 से गुना किया तो 9 9 81 और 9 तिया 27 2781। 9 बार में बहुत ज्यादा हो गया, नहीं हो गया? तो एक काम करते 7 बार में पहले ट्राई मारते हैं। कितना बार में? 7 बार में। 7 गुना 7 7 7 49 7 21, ये भी ज्यादा हो गया। 5 बार में खा लेगा, 5 बार में खा लेगा। 5 बार में ट्रायल मारते हैं, 5 ये हो गया 5 25 5 तिया 15, ये 5 बार में खाएगा। 6 बार में 6 बार है, 6 बार सही। 306 गुना 6 6 6 6 का 36 36, नहीं 6 बार में ही खाएगा। 7 बार में ज्यादा था, 6 बार में खिलाते हैं। ठीक है,
6 बार में खिलाते हैं। 6 बार में हो गया हमारा 6 छाके 36, 6 तिया 18, एक पैसा दिया 10 में से 6 गया 4, 9 में से 3 गया 6 और यहाँ बचा 9, 9 में से 8 गया 1 और ये तो कटिए गया। अब यहाँ पर खिलाया कितना बना 6 बार में, 6 तो लिखे नहीं और 6 6 12, 312 हो गया। आगे एक बार और लेना है, पॉइंट है तो डबल जीरो ऊपर से आएगा, एक बार और सोचना है। तो 5 बार में ट्राई मारे तो 3100 312 5 गुना 5, 5 25 2 अब 5 दूनी 10 2 12 1 5 का 5 1 6 3 18, बहुत ज्यादा। 4 बार में क्या 4 बार में देखते हैं पहले, 4 गुना 4, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 1 9, 4 का 4 4 तिया 12, 4 बार में ही जाएगा। 4 बार में 12,496, ठीक है। तो यहाँ भी एक बार चेक कर लेते गुना, 4 चौक 16 86 1, 4 दूनी 8 1 9 और 4 का 4 4 तिया 12, ठीक है। 10 में से 6 गया 4, 9 9 हो गया 0 और 4 4 यहाँ 3, एक पैसा दिया 13 में से 4 गया 9, 5 में से 2 गया 3, ये कट गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ गड़बड़ लग रहा है रे, क्योंकि यहाँ पर 5 बार में कितना आया था 3124, नहीं यहाँ 5 आएगा ना, तो 5 गुना 5, 5 25 5 दूनी 10 10 2 12 हासिल 1 हुआ, 5 का 5 1 6 5 6 15, 5 बार में ही तो खा रहा, तभी कितना आया था, क्योंकि यहाँ से ज्यादा दिख रहा है इसीलिए बोले, यहाँ से छोटे रहता है तो 5 बार में ही खाएगा, गलती खिला दिया, यह 5 बार में ही खाएगा। ठीक है, चलो 5 बार में खा लेगा, ज्यादा नहीं जाना है, 15.65 5 बार में खा रहा है, यानी 15.65 आया। तो L का मान हम मान के चलेंगे कि 15.65, ये पक्का नहीं है, ठीक है, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर लिख देते हैं। अब हमको निकालना इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल होता है, पाई आर एल ये होता है। चुपचाप बैठो अभी, ठीक है, बदमाशी मत करो। हाँ, पाई का मान 22/7 गुना आर का मान आर 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 ये 7 एल कितना 15.65 15.65 हो गया। सबको ये 7 से 7 कट गया, बादशाह कट गया सबको। क्या करेंगे उड़ा के, नीचा में कोई नहीं है, सीधा गुना कर देंगे, आंसर नहीं आ जाएगा। पाई का मान 22/7, आर का मान 7 15, सबको गुना करो, मतलब 22 गुना 15.65 कर दो, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर इसको भी 15.65 गुना 22 दूस करो, तो 5 दूनी 10 का 0, 6 दूनी 12 1 13 का 3 हासिल 1, 15 दूना 30 1 31, फिर 5 दूनी 10 का 0, 6 दूनी 12 1 13, इधर 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 13 का 3, 5 दूनी 10 1 11 दुकान 2 1 3, ठीक है, 0 3 4 4 3, क्या अंक बाद 344.30, डबल अंक बाद पॉइंट, ये आ गया 344.30 क्षेत्रफल है, तो वर्ग सेंटीमीटर। तो इधर ध्यान देना है कि यदि द्विघात समीकरण 7y² + ky -3 = 0 का एक हल 2/3 है, तो k का मान ज्ञात करें। इसमें k यहाँ दिख रहा है, मतलब यहाँ k के जगह क्या आने वाला है, यही पूछा है। और इसका एक तो हल क्या है 2/3, ठीक है। तो हल लिखते हैं, पहले हम समीकरण लिखते हैं, दिया गया समीकरण दिया हुआ, उसको कहेंगे हम दिया गया समीकरण। दिया गया समीकरण क्या लिखा है कि 7y² + ky -3 = 0 का एक हल क्या है, हल बराबर कितना है 2/3। इसका मतलब ये हुआ, इसमें जो चर है, जैसे y क्या हुआ चर, y का मान बदलता है, इसका हल हमारे पास दिया। जब भी हल दिया रहेगा तो इसमें जो चर है उस चर का मान हमारे पास है, बस ये मान जहां पर ये चर दिख रहा है y, वहां पर रख दे, वहां पर क्या रखना है
यानी y का एक वैल्यू है हमारे पास, यहाँ पर इसको रखना है। तो ये अब हम क्या करेंगे, यहाँ जहां जहां y है वहां पर हम क्या करेंगे 2/3 ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे 7 ऐसे रहेगा गुना y का मान कितना है 2/3, तो 2/3 पर हम क्या लगा देंगे स्क्वायर लगा देंगे, प्लस के वैसे रहेगा, फिर के और y आपस में गुना y का मान फिर से क्या लेंगे 2/3 और फिर माइनस है माइनस बराबर क्या है 0, ठीक है। तो यहाँ से देखते सबसे पहले हम स्क्वायर फिर से तोड़ लेते हैं, तो 7 2 का स्क्वायर हो गया 4, यहाँ पर गुना और 3 का स्क्वायर 9 प्लस के को 2 से गुना किए 2 के बनेगा और बटे कितना होगा 3 माइनस का 3, इसके बाद बराबर 0, 7 चौके 28 बटे 9 प्लस के 2 के और बटे 3 माइनस के 3 और बटे 1 लगा दिए, सबको बटे में बना दिए बराबर उधर 0, एलसीएम 3 9 9 लघुत्तम 9, सेम सेम है ऊपर का चीज सेम रहेगा, फिर प्लस है प्लस लगा देंगे 3 से 9 3 बार में, तो 3 दूनी 6 के और माइनस के 9 तिया 27 आ जाएगा और बराबर उधर 0 हो गया। अब ये घट के कितना होगा 1, 28 में से 27 घटाया तो 1 और प्लस के 6 के और बटे में हो गया 9 बराबर 0। अब यहाँ 9 है भाग में उधर जाएगा गुना में होगा हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 6k बराबर 0 गुने 9, ठीक है। अब यहाँ से एक इधर यहाँ पर पहले उसको सरिया लेते हैं, 1 प्लस 6k बराबर बन जाएगा 0, एक उधर जाएगा तो माइनस के 1 होगा प्लस का 3, तो 6k बराबर माइनस का 1, ये का मान चाहिए गुना से चला जाएगा 6 भाग में तो -1/6। प्रश्न है, दो संकेंद्र वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करें जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो संकेंद्र का मतलब क्या होता है, संकेंद्रीय, संकेंद्र का मतलब क्या होता है एक ही केंद्र, दो वृत्त है जिसका केंद्र एक ही। रचना में भी इस प्रकार का प्रश्न रहता है कि दो तो संकेंद्र वृत्त खींचना है, उससे कोई बाहर में बिंदु ले लिया और इस पर कहता है स्पर्श रेखा खींचिए। उसी तरह दो संकेंद्र वृत्त है तो दो वृत्त बना लेते, एक वृत्त ये रहा और एक वृत्त ये रहा, दोनों का केंद्र इसका कहने का मतलब एक ही है, ये हम वृत्त का केंद्र बना। अब क्या कहते हैं, वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, तो उसके बाद यहाँ पर जो दो वृत्त है, एक का त्रिज्या 5 एक का त्रिज्या 3 है, तो अपने से भी हम समझ सकते हैं कि छोटका वृत्त जो है इसका त्रिज्या कितना होगा 3, छोटा वाला कम होगा और बड़का वाला का 5 होगा, ठीक है, ये चीज है। और कहा कि बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई, तो ये बड़ा वृत्त है ना, ये क्या बाहर वाला बड़ा वृत्त है, तो बड़ा वृत्त का जीवा की लंबाई ज्ञात करे जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। मतलब एक ऐसा जीवा खींचना है बड़ा वृत्त में जो छोटका वृत्त को स्पर्श करते हुए निकल जाए, इस तरह से। तो ये बड़ा वृत्त का जीवा हुआ जो छोटा वृत्त को स्पर्श करके जा रही है, यानी इस जीवा का लंबाई बताना है, जीवा का लंबाई बताना। हाँ, अब यहाँ पर हम छोटा वृत्त का त्रिज्या बताएं, बड़ा वृत्त का त्रिज्या कहीं भी खींच सकते हैं, केंद्र से यहाँ 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 जहां इच्छा वहां खींच सकते हैं, लेकिन कुछ इस तरह से खींचना है कि हमारा प्रश्न बने। तो यहाँ से भी तो खींच सकते हैं, ये भी परिधि है और ये केंद्र है, क्या इसको नहीं मिला सकते हैं, ये त्रिज्या हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। ये केंद्र से परिधि त्रिज्या हो गया, इसका नाम O, इसका नाम A देते हैं, इसका नाम B दे देते हैं, इसका नाम C दे देते हैं, हो गया। अब देखते हैं तो यहाँ इसको बनाना कैसे है। तो 9 क्लास में एक प्रमेय है कि ये जो जीवा है ना, जीवा दिख रहा है और ये जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श कर रहा है, तो ये B से स्पर्श रेखा होगी, क्या हो गया। हाँ, कोई भी रेखा अगर वृत्त को स्पर्श करके जाती है तो उसको हम कहते हैं स्पर्श रेखा, और स्पर्श रेखा एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है, कितना बिंदु पर, हाँ, मात्र यहाँ ये बिंदु पर स्पर्श कर रही और कहीं नहीं, ठीक है। तो ये BC स्पर्श रेखा है, तो ये उसके बाद छोटका वाला जो वृत्त है यहाँ से एक देखते हैं कि रेखा खींचा हुआ है, तो स्पर्श रेखा क्या नाम है, रेखा का त्रिज्या, वो ये क्या है छोटा वृत्त का त्रिज्या, और BC क्या है स्पर्श रेखा। तो त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, 9 क्लास में एक प्रमेय है, त्रिज्या
ये जो त्रिज्या होता है वृत्त का, स्पर्श रेखा पर क्या होता है, लंब। तो लंब का मतलब यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनेगा। कितना? 90 डिग्री का। हमारे पास ये 3 है, और ये जो बी, ओ से बी तक की कितना है, 5। कितना है, 5। तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा ए ओ बी। ये समकोण त्रिभुज है। इसमें हमारे पास जो है 3 सेंटीमीटर ये लंब हो गया। ये भी आधार का काम करेगा, और ये बी ओ बी है, ये कर्ण। तो कर्ण पता है, लंब भी पता, आधार पता नहीं। तो जितना ए बी होगा उतना बी सी, क्योंकि ये जो लंब है, जिस रेखा पर लंब डालते हैं वो रेखा को समद्विभाजित करता है, मतलब उसका ये मध्य बिंदु हो गया। बीसी का मध्य बिंदु क्या हो गया, ए। तो जितना बड़का ए बी है उतना बड़का ए सी होगा। सिर्फ हमको ए बी का मान पता करना है, तो जितना ए बी उतना बी सी, फिर दोनों को जोड़ देंगे, पूरा हमारे पास बी सी आ जाएगा, पूरा बी सी आ जाएगा। ठीक है, तो 2 संकेंद्र वृत्त है। ठीक है, दिया गया है, लिख देते हैं, दिया गया है। 2 संकेंद्र वृत्त है, 2 संकेंद्रीय वृत्त है, जिसकी त्रिज्या त्रिज्या का नाम दे देते हैं ओ ए बराबर, ओ ए बराबर हो गया हमारे पास 3 सेंटीमीटर। एक और त्रिज्या है ओ बी, तो ओ बी बराबर कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। उसके बाद और कुछ नहीं दिया है, निकालना है। क्या निकालना, बीसी, स्पर्श रेखा की लंबाई निकालना। स्पर्श रेखा की लंबाई, तो स्पर्श रेखा का जो लंबाई नाम है उसका, वो नाम है बीसी। बीसी बराबर ये निकालना है। अब हम प्रमेय का यूज करेंगे, 9 क्लास का प्रमेय लिखेंगे। हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। क्या होती है, हाँ, लंब होती है। लंब का मान 90 डिग्री। जब भी किसी रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, तो वो रेखा यहाँ पर जो है, तो उसके बाद यहाँ से वृत्त पर है, तो इसका मध्य बिंदु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु। तो यानी कि 2 बराबर भाग में बांट देगा। इसलिए जो होगा बीसी का मध्य बिंदु, बीसी का मध्य बिंदु, बीसी का मध्य बिंदु कौन हो जाएगा, बीच वाला के ए। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं जितना बड़ा ए बी होगा उतना बड़ा ए सी होगा। तो इसीलिए कि ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी। दोनों आपस में क्या होगा, बराबर। और हम बी सी अगर निकालना हो तो डायरेक्ट हम बी सी बराबर भी लिख सकते हैं 2 गुना ए बी, 2 गुना ए बी, क्योंकि जितना बड़का ए बी हो, ये बी ए बी उतने बड़का, मतलब ए सी है, तो ये भी ए बी के ही बराबर होगा। तो 2 ए बी बनेगा कि नहीं, एक ए बी यहाँ पर है, जितना बड़का ये वाला ए बी, तो ये ए सी है, तो इसको भी ए बी ही बोल सकते, दोनों आपस में क्या निकले, बराबर। तो इसीलिए हम डायरेक्ट अगर बी सी ना हमको चाहिए, क्या चाहिए, बी सी, तो बी सी को लिख सकते हैं 2 गुना ए बी या 2 गुना ए सी, क्योंकि दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इसीलिए सिर्फ हमको क्या निकालना है, ए बी का मान, उसमें 2 से गुना करना है और बी सी आ जाएगा। अब लेंगे समकोण त्रिभुज बी ए ओ में, हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज बी ए ओ में कौन सा प्रमेय लगाएंगे, हाँ, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय पता है क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण कौन सा भुजा है, ओ बी। कर्ण कौन सा भुजा है, कर्ण का स्क्वायर, जो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब कौन सा भुजा है, ओ ए। लंब स्क्वायर जोड़ आधार कौन सा भुजा है, ए बी, ए बी का स्क्वायर। सबका मान लिखेंगे। ओ बी कौन सा, ओ बी का मान 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर, ओ ए का मान 3 का स्क्वायर, ए बी का मान नहीं पता, तो ए बी को इसे रहने देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 3 का स्क्वायर 9, ए बी तो वैसे रहा ए बी का स्क्वायर, 9 को इधर ले आते हैं, तो 25 प्लस का चीज माइनस में हो जाएगा, बराबर ए बी का स्क्वायर। ठीक है, और 25 में से 9 घटाया 16,
कितना बचा 16 बराबर ए बी का स्क्वायर। अब ए बी के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर जब बराबर किधर आएगा वर्गमूल बदले किसमें वर्गमूल में 16 एकरा पर वर्गमूल इतना हो जाएगा ए बी। तो ए बी का मान डायरेक्ट कितना कर सकते हैं 16 का वर्गमूल कितना आता है 4। तो ए बी बराबर डायरेक्ट सीधा करके लिख देते हैं ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर। ए बी का मान पता चल गया, हमको ए बी नहीं निकालना था, हमको निकालना था BC, यहाँ लिखे भी है BC और BC बराबर क्या कहें 2 गुना AB, यहाँ पर डायरेक्ट करेंगे इसीलिए BC बराबर लिखेंगे 2 गुना AB। तो यहाँ पर आ जाएगा BC बराबर 2, AB का मान कितना निकाले 4, तो BC का मान कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 सेंटीमीटर। या नहीं तो हम BC को ऐसे भी लिख सकते हैं, दूसरा बता BC निकालना है बताए थे जितना बड़ा AB है उतना बड़ा AC है, तो BC बराबर AB जोड़ AC, AB जोड़ AC 4 + 4 कितना हुआ बात एक के। प्रश्न है यदि tan थीटा बराबर cot फाइ, इसको फाइ पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं फाइ, ये थीटा, तो सिद्ध करें कि थीटा + फाइ बराबर 90 डिग्री। हिला के रख देगा ऐसा सवाल है, हिला के रख देगा ऐसा सवाल है। बच्चा को अगर दे दिया ना शायद ही कोई सब बच्चा बना पाएगा, शायद। ठीक है देखो अब हमारे पास क्या दिया है लिख लेते हैं tan थीटा बराबर cot फाइ और पूछ रहा है थीटा + फाइ बराबर 90 डिग्री, ये लाना है, ये क्या लाना है क्योंकि सिद्ध करना है, सिद्ध करना मतलब ऐसा आना चाहिए हर हाल में, कोई उपाय नहीं है। तो हम क्या करते हैं ध्यान से देखना, सबसे पहले tan को भी sin और cos में तोड़ेंगे, cot को भी sin और cos में तोड़ेंगे, तो tan थीटा बराबर होता है sin थीटा और बटे cos थीटा होता है बराबर। अब यहाँ पर गलती लिख दिया हम, थीटा नहीं फाइ लिखना, क्या लिखना था गलती लिखा फाइ, तो cot फाइ बराबर cos फाइ बटे sin फाइ, cot बराबर होता है cos, तो cos फाइ और बटे sin फाइ हो गया। अब कोना कोनी गुना करते हैं, क्या करते हैं कोना को कुछ नहीं दिख रहा है तो इसको cos को cos से गुना करते हैं, cos स्क्वायर नहीं बनेगा क्योंकि ये इसका एंगल अलग है, इसका एंगल अलग है, इसका थीटा है इसका फाइ है, एंगल एक जैसा नहीं है, ठीक है। इसीलिए इसको हम लिखने वाले हैं कि cos थीटा इंटू cos फाइ, ये को कंप्लीट बराबर लगाया। अब इसको लिखेंगे sin थीटा इंटू sin फाइ, ये दोनों गुना करेंगे क्या बनेगा sin थीटा इंटू sin फाइ हो गया। अब यहाँ पर क्या करते हैं सबको बराबर एक तरफ लाएंगे, ये पूरा दोनों गुणाम है, ये दोनों में भी गुना में तो पूरा एक साथ आएगा, अब प्लस में है तो प्लस का चीज इधर माइनस में बदलेगा, तो cos थीटा इंटू cos फाइ और माइनस sin थीटा इंटू sin फाइ हो गया, कोई दिक्कत। और उधर क्या बचा 0, उधर से जब सब आगे क्या बचा 0। अब एक बार हम 11th का एक फॉर्मूला बताए थे, याद नहीं हो, एक फॉर्मूला होता है कि अगर यहीं पर हम लिखते हैं cos a प्लस b, ये बताए थे 10 का फॉर्मूला नहीं है, ये बराबर होता है cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b, ये फॉर्मूला है जो 11th में पढ़ते हैं, ठीक है 10th में नहीं है, एनसीईआरटी में 10th का एनसीईआरटी में है ये नहीं, ठीक है। तो इसी पर ये सवाल बनेगा, अगर हमारे पास cos a प्लस b है पर तो ऐसा नहीं है, तो फॉर्मूला दोनों तरफ से यूज होता है। यहाँ से ध्यान देखते हैं cos a, ये a एंगल होता है, बोले ना ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जितना है sin cos tan उसको छोड़ करके जो भी चीज होता है वो सब एंगल होता है, तो cos का एंगल a है, यहाँ cos का एंगल b है, दोनों का एंगल अलग है, दोनों गुना में, तो सेम उसी तरह यहाँ भी cos है cos में, और दोनों के एंगल अलग है दोनों गुना, ठीक है। बीच में माइनस है, माइनस लगा होगा, ठीक है। और उसके बाद sin a है इंटू cos b है, ठीक है, जो एंगल इस तरफ है cos में वही sin में भी चाहिए, यहाँ भी सेम सूट कर रहा है कि नहीं, बीच में माइनस, यानी cos a इंटू cos b और माइनस sin a इंटू sin b रहेगा, तो उसको cos a प्लस b लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यानी सिर्फ दोनों के एंगल को जोड़ देना है और cos आएगा। यहाँ भी इसको लिखेंगे cos
थीटा और प्लस फाइव। समझ में बात आ रहा है कि नहीं? यही एक फॉर्मूला, इसी पर ये बनेगा 11th का। तो इसको क्या लिखेंगे हम आगे, cos थीटा प्लस के फाइव, फाइव जल्दी हो गया, हाँ, ये फाइव, हाँ, और दोनों को जोड़ दिया बराबर कितना 0 डिग्री। अब यहाँ से सोचना है, जैसे इधर cos है, इधर भी cos में ही सोचना है। कितना बार हम बताए सोचने के लिए, तो इधर cos में जो भी है उससे मतलब नहीं है, सिर्फ इधर cos आना चाहिए। cos में कितना डिग्री पर 0 आता है, 90 डिग्री, cos 90 डिग्री, मतलब क्योंकि हमको ये cos खत्म करना है, cos खत्म करना है। अब यहाँ 0 डिग्री के जीरो की जगह हम क्या लिखेंगे, cos 90 डिग्री, ये cos थीटा प्लस ये फाइव बराबर 0 की जगह क्या लेंगे, cos 90 डिग्री, क्योंकि cos 90 डिग्री का मान क्या होता है, 0 हो गया। अब दोनों तरफ तुलना करेंगे तो ये जो है ये cos ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दोनों खत्म हो जाएगा, क्या होगा, खत्म। तो लिख देते हैं दोनों तरफ तुलना करने पर, दोनों तरफ तुलना करने पर, जब तुलना किया तो ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है यानी त्रिकोणमितीय अनुपात, ये सब चीज दोनों खत्म हो गया, cos से cos कैंसिल, यहाँ बचा हमारे पास थीटा प्लस फाइव बराबर कितना, ये भी cos खत्म है तो 90 डिग्री, यही लाना था ना, थीटा प्लस फाइव बराबर 90 डिग्री। तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया।